हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई यानी कि 7 जुलाई का जो एग्ज़ाम आपका हो चुका है, तो आज हम लोग फर्स्ट शिफ्ट यानी कि जो सीडीपी का टोटल 30 क्वेश्चन आप लोगों का किस प्रकार का आया था उसके बारे में आज हम लोग टोटल 100% सही आंसर हम लोग कवर करेंगे। तो यदि आप लोग सेट प्रैक्टिस करके गए होंगे तो अब निश्चित तौर पे आप जो है बहुत ही अच्छा फीलिंग आपको आया होगा एग्ज़ाम सेंटर पे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो उससे बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर रहा, सारा क्वेश्चन जो है एक तरह से प्रीवियस ईयर मान के ही आप लोग चले। तो निश्चित तौर पे ये भी बात सही है कि प्रीवियस ईयर को यदि आप लोग देख के गए होंगे तो आपका जो है सारा का सारा क्वेश्चन आपका जो सॉल्व हो गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट किस प्रकार का क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन आपका अभिकथन और कथन से रिलेटेड है, यानी कि कारण से रिलेटेड है। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल ही सही बोला जा रहा है अभिकथन में। कारण देखिए क्या है कि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। देखिए बचना चाहिए, यदि यहाँ पे बचना नहीं देता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन बचना चाहिए, बचना नहीं चाहिए बल्कि इन सारे चीज़ों के द्वारा उसे जो बताना चाहिए, समझाना चाहिए। इस तरह से आपका यहाँ पे बचना वर्ड दे करके ये आपका जो गलत हो रहा। तो आपका जो अभिकथन सही है और आपका कारण बिल्कुल ही गलत है। तो ए सही आर गलत, आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है क्या है, छात्रों के विविध समूहों को उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या समानता आपको बताना है। फर्स्ट है कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। उसके बाद संज्ञानात्मक प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका। उसके बाद है आपका क्या, भाषा और विचारों के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। तो ये आपका जो भाषा और विचारों के बीच के संबंधों में उनका चिंतन, ये आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। तो इन दोनों के जो सिद्धांत है, दोनों के सिद्धांतों में ये जो है क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्या है, समानता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोग यदि किए तो बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन है। तो इसके लिए आपका जो सुविचारित और अनुकूलित और विभेदित भी आपका जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 को आपको तो लेना ही पड़ेगा, सुविचारित और अनुकूलित। तो 1 और 2 देखिए इस तरह का सिर्फ 1 और 2 किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो 1 2 के साथ देखना है कि 1 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर उस हिसाब से आपका 1 यदि आप लोग किए तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्क से किस प्रकार भिन्न होते हैं। फर्स्ट है आपकी बच्चों की सोच जो है वयस्कों की गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे जो है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे और वयस्क का जो अंतर होता है वो जो गुणात्मक रूप से क्या होता है, अंतर होता है। उसके बाद देखिए 5 नंबर पे आपका, आप एक शिक्षक है जो अपने छात्रों को प्रासंगिकात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। तो आपको बताना है कि ये 5 नंबर का कौन सा होगा। तो 5 का आपका जो है यदि 4 आप करके आए हैं, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इस तरह से आपका प्रोत्साहित एक जो पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसके अनुसार ये जो आपका चौथा बिल्कुल सही है। उस पर देखिए यहाँ पे अंक देना, ग्रेड देना, ये सभी गलत हो जाता। नेगेटिव याद करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नोट्स प्रदान करना, ये भी होगा ही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आपका लेव वागत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो लेव वागत्स्की के बीच जो है भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो भाषा और विचार जो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगी, ये दोनों जो है जटिल विनिमय प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर यदि आप लोग 2 किए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। उसके बाद है एक शिक्षिका खुद से पूछती है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों को विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आपका प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग यदि 1 किए तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। उसके बाद है छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। तो छात्रों के लिए कक्षा में जो प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी किस टाइम होता है।
तो आपको बताना हो। फर्स्ट देखिए आप लोग क्या है, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या कर सकता है बजाय इसके वह क्या कर सकता है। यह वर्ष के अंत में परीक्षण के समय ये तो नहीं होगा। यह छात्रों में तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात हो सकता है। तो ये भी हो सकता है सीखने के दौरान और उसके पश्चात हो सकता है। हालांकि जो ये तुलनात्मक वर्ड ये थोड़ा सा जो है कंपैरिजन करने वाली वर्ड है, जो कि थोड़ा सा इसमें जो निगेटिव थॉट उत्पन्न हो रहा, तो इस अनुसार से आप चौथा ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो चौथा इसका जो सही जवाब हो सकता है। उसके बाद रामा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्ति करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को समझने के लिए संघर्ष करता है। रामा के लिए इस छात्र को मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। तो आपको बताना है कि रामा जो इस तरह का जो छात्रों को जो मदद कर रहा, तो यह सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, छात्रों को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो छात्रा का जो यानी कि छात्रों का जो समस्या है उसे जो है वह क्या कहेगा कि खुद से आप हल कीजिए, बच्चे को कहेंगे कि खुद से आप हल कीजिए, इसके लिए उसे प्रोत्साहित करेंगे। ये आपका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। उसके बाद है आपका भावनाओं, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस प्रकार किस विकास में शामिल है। तो यहाँ पे आप जो है मनोसामाजिक विकास के तरफ भी जा सकते हैं, या देखिए आप क्या लेता है, या भावात्मक विकास भी आपका जो है इन दोनों ऑप्शन में आपका जो है। अब उसका जब आंसर किया आएगा तो उसमें ही पता चलेगा कौन सा इसका जो सही जवाब है। तो इसका जो भावात्मक भी और मनोसामाजिक विकास की तरफ भी, यानी कि दोनों ऑप्शन जो है बहुत ही हद तक सही जा रहा है। तो आप लोग इसमें बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन इसका जो ज़्यादा बेटर यानी कि सही होगा। उसके बाद रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाती है। तो यह खोजी आधारित अधिगम, ये बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो ये जो है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, तो ये आपका जो बिल्कुल सही जवाब है। एक प्रगतिशील कक्ष में बच्चे किस प्रकार होते हैं, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले होते हैं। तो इस तरह से बहुत ही एक तरह से अच्छा सा पेपर आया था। आप लोग यदि अच्छे से किए होंगे तो लगभग सभी का जो 28, 29 इस तरह का आप लोग का सही हुआ होगा। तो उसके बाद देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है, तो पाठ्यक्रम को बच्चों की आयु, समूह व चरण को ध्यान में रख के तैयार किया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। जब हमें एक ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही हमारा आंसर आ जाता है तो और सारे पढ़ने के हम लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ता। तो पाठ्यक्रम को बच्चे के आयु के समूह चरण को ध्यान में रख के तैयार किया जाना चाहिए। ये जो आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास या का सिद्धांत बताता है। तो बच्चे किस आयु वर्ग के हैं तो उस अनुसार से जो है उसका जो तैयार करना चाहिए सिलेबस को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार किस प्रकार जो है यानी कि विचार कैसे प्रभावित हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण से बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाती है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अभिकथन और कारण से रिलेटेड है आपका, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुष की परंपराओं का पालन के लिए दबाव बढ़ जाता है। उसके बाद है आपका क्या, जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। तो देखिए किशोरावस्था के दौरान जो है आपका जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुष की जो परंपराओं का पालन के लिए जो दबाव बढ़ जाता है, ये जो अभिकथन आपका सही है। बट आपका जो यहाँ पे ये सारे जो जैविक रूप से निर्धारित होते हैं ये गलत हो जाएगा। आपका अभिकथन सही है और आपका कारण जो है क्या है, गलत है। उसके बाद है आपका अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ज्ञान उत्पादक एक निष्क्रिय प्रक्रिया, देखिए ज्ञान उत्पादक एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, यह एक सक्रिय है, इसलिए तो ये तो आपका गलत ही हो गया। तो आपका अभिकथन सही है और आपका आर जो है क्या गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। जो दृष्टिबाधित है, अंधे बच्चे हैं
देख नहीं पाते हैं उससे जो क्या प्रभावित करता है, क्या मतलब कि उसे परेशानी डालता है। जैसे उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र ये तो उसको सपोर्ट ही करेगा। ग्राफिक सामग्री ये भी उसे जो है मदद ही करेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूप व्याख्यान प्रतिलेखन ये भी उसको जो है एक तरह से सपोर्ट ही करेगा, मदद ही करेगा। देखिए मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, जब बच्चे देख ही नहीं पाते हैं तो उसे मुद्रित पाठ्य पुस्तक और नोट्स दे करके क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा होगा तो नहीं होगा। तो इसलिए से आपका जो है कौन भागीदारी यानी कि बाधा डालता है, तो ये आपका मुद्रित पाठ्य पुस्तक और नोट्स आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा सुमेलित है। हालांकि ये जो है आपका जो है साथियों की तुलना करना, लेकिन तुलना करना भी आपका जो एक तरह से कंपैरिजन वर्ड जो आपका निगेटिव था, मतलब कि टैग वर्ड होता है। बट आप ये वाला ऑप्शन देखेंगे कि योगात्मक मूल्यांकन पेपर पेंसिल परीक्षा के साथ साथ गैर लिखित व्यवहार को विस्तृत विवरण, तो आप लोग बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। हालांकि तुलना करना ये तो एक तरह से कंपैरिजन करने की बात वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बट आप लोग बताएंगे इसका कि सही जवाब क्या होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, उसके माता पिता दोनों की निपुण गायक है, को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित कारकों से अंतःक्रिया प्रमाणित परिणाम है। तो ये आनुवंशिक और वातावरण यानी कि दोनों का हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लॉरेंस कोहेल ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार जो है बच्चों के नैतिक विकास के अध्ययन करने के लिए, तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये वाला बच्चों के समान नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाएं समालोचनात्मक करना, तो ये जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। सीखना पक्के तौर पे अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। तो ये 21 नंबर का आपका जो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दोनों ही यहाँ पे सही और सही व्याख्या भी करता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने ऑप्शन 3 लगाया और उसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है। तो स्वालीनता एक जो आपका जो तंत्रिकीय जो है ये विकासात्मक जो है क्या है, विकार है। तो इस प्रकार जो है ये स्वालीनता मतलब कि ऑटिज्म आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 किया उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक क्या है, विकार है। उसके बाद है किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा। तो बच्चे एक दूसरे के द्वारा सीख रहे, तो ये आपका जो पारस्परिक प्रशिक्षण यानी कि शिक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वैसे भी आपका देखिए रटना ये वाला ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं, नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों में व्याख्यात्मक शिक्षण ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बट आपका ऑप्शन नंबर 2 आपने यदि किया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ जो है पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से सामान्य विकास की ओर महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो आपका बिल्कुल सही जवाब 24 का कितना हो जाएगा, पर्यावरणीय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है पठन वैकल्प जो जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो जो पढ़ना बच्चे को, जब छोटे बच्चे यानी कि वह पढ़ने से वह जूझ रहे, बढ़िया से पढ़ नहीं पा रहे, तो उसे बोल करके यानी कि व्यवस्थित ध्वनात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से हम बच्चे को पढ़ना सिखा सकते हैं। तो बोल के हम लोग उस बच्चे को पढ़ने के लिए सिखा सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो किस प्रकार का प्रश्न बच्चे में जो चिंतन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा करेगा, डेवलप करेगा। तो जैसे भारत की कुल कितनी जनसंख्या है, तो इससे कोई मतलब कि चिंतन वाली बात ही नहीं। जैसे बच्चे जानते हैं कितना जनसंख्या तो आराम से बता देगा जनसंख्या। उसके बाद देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, ये क्वेश्चन से बच्चे में चिंतन बढ़ेगा। इसके लिए बच्चे को काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मंथन चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर जो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है उसका क्या क्या कारण है। भारत की राजधानी कहाँ, इजी रूप से बता देगा, कोई चिंतन वाली बात नहीं। भारत में कितने राज्य है, इजली से बच्चे जो हल कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 यदि आपने किया तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को बच्चों के प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरण की चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
उसके बाद है बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने तथा एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना चाहिए। ये भी सही जवाब है, यानी कि यहाँ पे दोनों ही आपका सही हो जाएगा, कथन भी सही है और कारण भी सही है। उसके बाद देखिए एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्तियों को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पे सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो भी शर्म करते हैं तो उसके हम लोग क्या करते हैं, प्रोत्साहित करेंगे कि ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। उसके बाद देखिए भावनाएं व्यक्ति परक और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, ये यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो अभी कथन सही है, बट यहाँ पे देखिए कोई भूमिका नहीं निभाता, इसलिए निगेटिव हो रहा, तो आपका अभी कथन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप 29 नंबर पे है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बच्चे में जो समालोचनात्मक चिंतन बढ़े, इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है कि ऐसे सवाल देने चाहिए जिससे निष्कर्ष और व्याख्यान शामिल हो। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 से ही हमारा जो है राइट आंसर निकल गया। उसके बाद देखिए और यदि पढ़ेंगे इसमें केवल लगा हुआ नेगेटिव हो जाएगा। संदेह और सवाल पूछना चाहिए और हतोत्साहित वर्ड नेगेटिव है। उसके बाद देखिए ऐसे सवालों से बचना चाहिए, बचना नहीं चाहिए बल्कि पूछना चाहिए, तो इसलिए से ये सारे जो है नेगेटिव करके आप लोग भी यदि किए होंगे, पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव, नेगेटिव का भाई नेगेटिव यदि करके आप लोग किए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर दिए होंगे। समावेशी कक्षा क्या होता है। समावेशी कक्षा क्या होता है, समावेशी कक्षा बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप लोग यदि सारे ऑप्शन को पढ़ते तो निश्चित तौर पे इसको भी आप लोग सही करते। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। बच्चे के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। को पहचानना चाहिए और हर बच्चा का एक ही दर और एक ही समय पे सीखेगा। में विशेष बच्चों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षणिक कार्यक्रम पेश करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। समावेशी कक्षा का मतलब है जो विशेष बच्चे हैं, मान के चले दृष्टिबाधित बच्चे हैं, तो उसके लिए एक विशेष कक्ष भी होना चाहिए, तो तभी वह समावेशन के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन जो आया था बहुत ही ईजी था। आप लोग आराम से, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे 30 का 30 आप लोग का सही हुआ होगा, तो आप लोग ज़रूर बताएंगे आपका कितना सही हुआ। और जो दूसरे पेपर है उसका भी हम लोग एनालिसिस जो है प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।